जो मनुष्य है वह भगवान की वाणी को श्रवण करने का अधिकारी है, आत्मसात करने का अधिकारी है। वह अपने परम लक्ष्य तक पहुँचने की योग्यता लेकर के इस धरा पर आया है, जो इस मानवाकृति में आया है। भगवत साक्षात्कार सगुण साकार स्वरूप का दर्शन से लेकर के प्रत्यगाभिन्न परम तत्व का साक्षात पर्यंत ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता वाला ये मानवाकृति है। जिसको मानवाकृति प्राप्त है वह योग्यता उसके अंदर स्वाभाविक रीति से है। कल ये चर्चा आप लोगों के समक्ष चली थी। अर्जुन के अंतर में एक विषम स्थिति देखी गई। एक क्षण पहले अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब दोनों सेनाओं को देखा और सेनाओं में खड़े हुए जितने भी थे उनको देखा तो अर्जुन का चित्त विचलित हो गया। इन अपने स्वजनों को युद्ध में मारने से कल्याण मेरा नहीं हो सकता है और मैं इन्हें मारूंगा नहीं। सामर्थ्य होते हुए भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। प्रश्न होगा कि अगर आप इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मारेंगे। बोले हाँ, इनको मैं अधिकार देता हूँ। ये है देखो अपनत्व की भावना की पराकाष्ठा। अर्जुन का एक निश्चय कि ये मेरे को मारे, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ये संसार के राज्य की बात क्या है? अपि त्रैलोक राजस्य हेतोः किम न मही कृते। इनको मारकर अगर तीनों लोकों का राज्य मिले वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या है? यदि माम अप्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणया धातराष्ट्रा रणेहन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। मैं अपना कल्याण इसमें मानूंगा कि मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो, उनके द्वारा प्रतिकार, उनके द्वारा प्रहार किए जाने पर भी मैं कोई प्रतिकार नहीं करूं। मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं और वो अस्त्र शस्त्र लेकर के मेरे ऊपर प्रहार करे। ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दे, धातराष्ट्रा रणे हन्यु, मुझे मार दे। इनके द्वारा मेरे ऊपर प्रहार करने पर मेरी मौत हो जाएगी ना, तो मैं उसमें कल्याण देखूंगा, इसमें मेरा कल्याण है। ये है अर्जुन की सोच। और इसी सोच को भगवान कृष्ण ने कहा ये मानव मात्र की सोच है। जो समाज में, संसार में, परिवार में रह रहा है यही तो है। एक दायरा बना लिया। अर्जुन ने कितने युद्ध जीते और कितनों को नहीं मारा है। धनंजय नाम ही इसलिए पड़ा, राजाओं को अकेले अर्जुन ने जीत करके युधिष्ठिर के चरणों में ला करके डाल दिया था। सबसे धन एकत्रित किया था, तब अर्जुन के मन में कभी दया नहीं आई, करुणा नहीं आई, ममता नहीं आई, क्योंकि वो अपने नहीं थे ना, वो दूसरे थे। अभी तक अर्जुन ने जाने कितनों को मारा है,
कितने युद्ध किए हैं अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन के मन में ये भाव तो कभी नहीं आया। और वो अपने भी कैसे, जिन्होंने अच्छा कुछ किया ही नहीं जीवन में, जिनसे जीवन में कुछ अच्छा बना ही नहीं, और विशेष करके पांचों भाइयों के प्रति कुछ अच्छा व्यवहार जिन्होंने नहीं किया, उनके प्रति भी अर्जुन का ये भाव। और इन्हीं भावों को देख करके भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। अज्ञान भी नहीं है, ये तुम्हारा अंतर का कस्मल है, कस्मल। कुतस्त्व आकस्मल विदम विषमेशम उपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग मकीर्ति कर्म अर्जुना क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ। ये तुम्हारे अंदर अर्जुन कसमल कहां से आ गया? ये कालुष्य, ये मल, जिस मल ने तुम्हारे विवेक विज्ञान को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। तुम आज कहां से कहां आकर के खड़े हो गए। आप अपने पूर्वजों का स्मरण करो, इतिहास का चिंतन करो। क्या जो तुम कह रहे हो ऐसा किसी श्रेष्ठ पुरुष ने आज तक किया है? युद्ध के मैदान में जाकर के शंखनाद होने के बाद, भेरी बजने के बाद, और फिर ये कह देना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अनार्यजुष्टम। किसी भी श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा, आर्य के द्वारा, श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है अर्जुन, जैसा तुम करने की सोच रहे हो। और इससे मिलेगा क्या? सोचते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अरे कहा तो ये गया है कि युद्ध करते करते अगर कोई प्राण छोड़ देता है तो वह उस परिव्राट योग युक्त यति के स्थान को प्राप्त करता है, जो युद्ध करते करते अपने प्राणों को छोड़ देता है। ये नहीं कि कोई खड़ा है और आकर के कोई मार देता है तो उसकी वीरगति होती है। नहीं, युद्ध करते करते जो अपने प्राणों को छोड़ता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। संन्यासोपनिषद में एक मंत्र आता है, द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदनौ। सूर्य मंडल का भेद करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति दो ही करते हैं। कौन? परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखे हता। यह तो परिव्राड वह सन्यासी जो समाधि में स्थित होकर के अपने प्राणों का त्याग करता है, वह उस सूर्य मंडल का भेदन करता है, या वह योद्धा जो सामने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। भगवान कहते हैं न स्वर्गम, परलोक भी तो तुम्हारा इससे नहीं बनने वाला है। और अर्जुन, इससे तुम्हारा अपयश ही होने वाला है, इससे कीर्ति तुम्हारी होने वाली नहीं है। इसलिए इस नपुंसकता को छोड़ो, इस क्लिब्यता को छोड़ो। ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, ये अज्ञान है, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है। यह तुम्हारी जो उदारता है, इसको तो इतिहास में कायरता के रूप में लिखा जाएगा, कहा जाएगा। और भगवान ने जब अर्जुन को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कोई कर भी नहीं सकता है अर्जुन के लिए, तो एक बार तो अर्जुन को बड़ा तिलमिलाहट लगी।
मेरे को ये नपुंसक कह रहे हैं, मेरे को अनार्य कह रहे हैं। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं आर्य नहीं हूं, मैं अनार्य हूं। और अर्जुन ने सीधे तिल मिला करके भगवान के सामने एक वाक्य बोला, कथम, माने कथम कह करके भगवान के कहे हुए जितने भी आरोप थे उन पर प्रश्न लगा दिया। कैसे? क्या अपने गुरुजनों को मारना ये श्रेष्ठता है? यही आर्यों का कार्य है? गुरुजनों को मार करके स्वर्ग मिले क्या? स्वर्ग मिलेगा क्या? कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। ये तो पूजा करने योग्य है और हम इनके ऊपर बाण चलाएंगे, इनको बाणों से हम छेदेंगे, इनको मारेंगे। क्या यही श्रेष्ठता है? इसी से स्वर्ग मिलेगा, इसी से कीर्ति मिलेगी। और फिर आप कहते हैं युद्ध करो, हाँ, तो ये वैभव मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा। युद्ध में कुछ निश्चित नहीं होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए मैं कैसे मान लूं कि युद्ध करने से मुझको सब कुछ मिल ही जाएगा, सुख मिल ही जाएगा, राज्य मिल ही जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे अपनी कमजोरी पर दृष्टि डालते हैं और दूसरे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में अपनी अंतर की स्थिति को भगवान के समक्ष रखते हैं। और ये कहते हैं कि हाँ, आप जो कहते हैं कुछ कुछ हमको भी लगता है, मेरे अंदर कार्पण्यता कृपणता आ गई है। ये कार्पण्य दोष मेरे हृदय में आ गया है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूपा अपस्मत्र मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इन 2 श्लोकों में अर्जुन अपने अंतःकरण की स्थिति का भगवान के समक्ष वर्णन करते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि मान लिया मैंने, मेरा स्वभाव बदल गया, कृपणता आ गई। कृपणस्य भावः कार्पण्यम। देखो, लोक में कहा जाता है कि बहुत कृपण है। उस कृपण का अर्थ हिंदी में होता है कंजूस। हाँ, ये बहुत कंजूस है, ये कृपण है ना। कृपणता क्या है? माने जो आपको प्राप्त है, जो भी प्राप्त है, ध्यान रखना, उसे छोड़ने की किंचित मात्र भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो प्राप्त हो गया है, नहीं ये बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे, इसमें से कुछ दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो है वो सब बना रहे। केवल पैसे की बात नहीं है, उसको कंजूस लोक में कह दिया जाता है, कृपण कह दिया जाता है, जो दान इत्यादि नहीं करता है, समेटता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक पक्ष बहुत बृहद है, विस्तृत है। केवल वो अर्थ ही नहीं है जिसे वो नहीं छोड़ रहा है। अरे क्या छोड़ना चाहते हो बताओ? हाँ, क्या छोड़ना चाहते हो? कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो। अपने स्वजन संबंधियों को छोड़ना चाहते हो?
क्या उत्तर होगा? नहीं छोड़ना चाहते। स्वजनों में भी गिनती कर लो, शुमार कर लो, किसको छोड़ें किसको रखें, किसी को नहीं आप छोड़ना चाहते। ये नहीं कह सकते हम तो इसको छोड़ना चाहते, और छोड़ करके भी क्या आप छोड़ देते हो? छोड़ना बहुत कठिन है। हाँ। और इसीलिए श्रुति भगवती ने उसका जो अर्थ किया वो बहुत विस्तृत किया। और एक निश्चित बात है, क्या? जो प्राप्त है वो छूटेगा निश्चित, उसे आप छोड़ेंगे निश्चित। सब कुछ छूट जाएगा, निश्चित छूट जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब छूटेगा। तो बोले छूटेगा तो ये मिला किस लिए था? मिला इसलिए था कि उसे हम पकड़ लें, उसे हम प्राप्त कर लें, जो कभी छूटे नहीं, जिसका कभी वियोग नहीं हो, जिससे हम कभी अलग नहीं हो। माना ये शरीर नश्वर है, अनित्य है, दुख रूप भी है, सब कुछ है, लेकिन इसकी महिमा ये है कि इसको प्राप्त करके हम उसे प्राप्त कर लें जो इस शरीर से, संसार से सबसे विलक्षण है। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की, विचारकों की विचार की कुशलता इसी में है कि जो नष्ट होने वाला है उसके माध्यम से हम उसे पकड़े जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यह सत्यम अनिर्तेन, जो सत्य है उसे झूठ से पकड़े। देखो आप, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, जो सत्य है उसको, जो सत्य नहीं है उससे पकड़े, उससे समझे। यह सत्यम अनिर्तेन इह माने इस शरीर में प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति अपना काम करे। जब तक प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति कार्य करती है, इनके योग से हम वह पुरुषार्थ करें जिससे कि जो सत्य है वह पकड़ में आ जाए। प्राण और प्रज्ञा का वियोग हो जाए, प्राण तो रहे और प्रज्ञा नहीं रहे, तो बताओ क्या कर पाओगे? है? क्या आपने नहीं देखा? जाने कितने हैं, सांस तो चल रही है लेकिन प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है। बोले अब तो ये कोमा में चले गए, अब कब तक रहेंगे? कोई ठिकाना है? कोई पता नहीं है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, हाँ, ऐसा देखा जाता है। अब है क्या? प्राण शक्ति है, इसलिए आप उसे मुर्दा नहीं कह सकते हो। उसमें आप देख रहे हो कि प्राण शक्ति चल रही है, लेकिन प्रज्ञा शक्ति किसी के बिना प्राण शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता है। और प्रज्ञा है और प्राण नहीं है, माने आपके शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है, फिर आप क्या कर पाओगे? इसलिए यह माने यहाँ पर इसी शरीर में प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति के रहते रहते हम ऐसा उद्यम करें, ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे कि हम जो सत्य है उसको प्राप्त कर लें। यह सत्यम अनर्तेन मर्तेन आपनोति माम मृतम, मुझ रित को, मुझ सत्य को इस मरण धर्मा शरीर का आश्रय लेकर के प्राप्त करो।
छूटने वाला तो शव है। और इसीलिए श्रुति भगवती कहती है, योवा एतद अक्षरम गार्गी अभितत्वा अस्मान लोकात प्रयति शक्रपणा। ये श्रुति सम्मत व्याख्या है। उस परम तत्व को, उस अक्षर को, उस अविनाशी तत्व को, ब्रह्म तत्व को जाने बिना जो इस लोक से चला गया, कोई धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तपस्वी है, सब ठीक है, परोपकारी है, अहर्निश परोपकार में लगा रहता है, समाज के लिए रात दिन लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, वो वंदनीय है। लेकिन श्रुति भगवती कहती है वो कृपण ही है, जो उस अक्षर तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को जाने बिना इस लोक से चला जाता है। हाँ, कहो कुछ भी, वो तो साकेतवासी हो गए, वो गोलोकवासी हो गए, वो वैकुंठवासी हो गए, वो ब्रह्मलीन हो गए, शब्द ही तो हैं, बोलो कुछ भी बोलो। लेकिन श्रुति भगवती कहती है वह कृपण है। कौन? जिसने उस परमात्म तत्व को जाने बिना, प्रत्यक्ष किए बिना, साक्षात अपरोक्ष विज्ञान के बिना, अपरोक्षानुभूति के बिना जो गया है वो कृपण है। अर्जुन के द्वारा कार्पण्यता को स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में मेरे अंदर कार्पण्यता है, मैं इन समग्र स्वजनों को देखना चाहता हूं, कोई जाए नहीं, कोई हमारे सामने से ओझल नहीं हो। मेरा स्वभाव बदल गया है। और सच ये है कि मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा आज कर्तव्य क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता, यहां धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। मुझे आज क्या करना चाहिए, और यही है भगवत गीता का मूल प्राण, यही है समाज की यथार्थ शक्ति। जिस समाज में अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति जागरूकता जहां दिखाई देती है, वो समाज जीवित रहता है, वो वर्ग जीवित रहता है, वो समाज उत्थान को प्राप्त होता है, जहां पर स्व कर्तव्य के प्रति, स्वधर्म के प्रति जागृति दिखाई पड़ती है। और आज कहना ये होगा कि घर में सब कुछ दिखाई पड़ता है, हमारे आसपास सब कुछ दिखाई पड़ता है। हमारे अपने समाज में, सनातन धर्मियों में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई पड़ती है, सो कर्तव्य बोध का अभाव ही दिखाई पड़ता है। मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूं, ये भी व्यक्ति विचार नहीं करता है। कर रहे हैं, ये कर्तव्य है क्या? हमारा कर्तव्य क्या है, ये पहले हम निश्चित करें। और जो आपका कर्तव्य है, जो करणीय कर्म है, वह जो करणीय कर्म है, वह जब व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसी का नाम धर्म हो जाता है, और उसी से पुण्य अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, जिसको कि हम पुण्य कहते हैं। वो आपका कर्माचरण, आपके द्वारा किया गया कर्म, जो आपका कर्म है, वही धर्म बनता है। हमारा क्या कर्तव्य है, अर्जुन का कहना हमारा क्या कर्तव्य है। और कर्तव्य कर्म वह श्रेष्ठ होता है जिससे कि
श्रेयस की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, हमारा हित हो। ये क्षणिक हित जो देखते हैं ना, उनकी दृष्टि बहुत मंद होती है। दूरदृष्टि रख करके कार्य करने वाला समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाना। नेताजी घर पर आ गए, बोले वाह बस हम तो इन्हीं के समर्पित हो गए, क्योंकि हमारे घर आ गए, हमारी इन्हें दरवाजे की सड़क बना दी है, हमारा बिल माफ कर दिया है, हमको इन्होंने ये दे दिया है मुफ्त का। और भले ही वो मुफ्त का सब कुछ दे करके आपका सब कुछ छीन लें, उसकी आपको चिंता नहीं। आपके धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, आपके धर्म का शोषण हो रहा है, आप तुच्छ स्वार्थ में बंध करके ऐसे बंध जाते हो कि बस आगे का आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा घर ठीक हो जाए, हमारे ये सुविधा मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, लेकिन तुम्हारा धर्म सुरक्षित है कि नहीं? तुम्हारे धर्म को सुरक्षित कौन कर रहा है? और धर्म को सुरक्षित करने के लिए कोई नेता आगे नहीं आएगा। क्यों? अब आशा भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष हो चुका है, और जैसा धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान है, हाँ, तो वो धर्मनिरपेक्षता को ही आगे करके नहीं हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, हाँ, हम तो समानता का दर्शन अपने व्यवहार में करके दिखाएंगे, सबका विकास एक साथ करेंगे। हाँ। अरे जिसके वोटों से आप सत्ता में बैठे हो, हाँ, उसके विकास की भी सोच लो। उसके विकास से राष्ट्र का विकास होगा, सबके विकास से राष्ट्र का विकास नहीं होगा। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को रोटी नहीं दे, पानी नहीं दे, उनका पानी बंद कर दे, रोटी बंद कर दे। आप सबको रोटी पानी दीजिए, लेकिन जो राष्ट्र के लिए जीवन देने वाले हैं, उनको भी आप उसी कैटेगरी में रखना चाहते हो कि सब हमारे लिए बराबर है। ये बराबरी का स्वरूप, इस पर भी हमारे नेताओं को, कर्णधारों को अच्छी प्रकार से चिंतन करना चाहिए। हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो ध्यान रखना, हम राष्ट्र को सुरक्षित कर पाएंगे। हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम लोक को भी बना पाएंगे और परलोक को भी बना पाएंगे। इसलिए लोक और परलोक दोनों को बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। अर्जुन के अंतर्गत एक दैन्यता का भाव दिखाई देता है, कार्पण्यता दिखाई देती है, एक किम कर्तव्य मूढ़ता दिखाई देती है, और एक अर्जुन के अंदर शोक दिखाई पड़ता है। हमारे अंदर इतना शोक है कि तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके भी उस शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और देखो, शोक तो तब होता है जब पहले कुछ हो जाए। आप जानते हो ना, बोले शोक मनाने जा रहे हैं, शोक उठाने जा रहे हैं, तो शोक मनाना और शोक उठाना कब होता है?
जब पहले कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, उसके बाद बोले हाँ ये क्षति हो गई, ये नुकसान हो गया, वो चला गया, उसका वियोग हो गया, तो लगता है कि हाँ भाई अब थोड़ा रो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शोक हो गया। हो गया, घटना घट गई है जिसे आप नहीं चाहते थे, जो आपके अंतर को विक्षिप्त करती है, आपको दुखी करती है। थोड़ी देर के लिए शोक आ जाए तो समझ में आता है, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और अर्जुन कहते हैं कि हमारे अंदर इतना शोक है, इतना शोक है कि तीनों लोकों का राज्य मिल जाए हमको तो भी हमारा शोक निवृत्त नहीं होगा। माने वस्तु से, संपत्ति से, शासन से, पद से, प्रतिष्ठा से हमारा शोक दूर होने वाला नहीं है। तो अभी हुआ क्या जो आपको शोक है? अभी तो युद्ध हुआ नहीं ना, अभी तो सब जैसे के तैसे खड़े हैं। हाँ, इतना ही तो हुआ है कि केवल सबने अपना अपना शंख बजा दिया, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, सब मरा जाते, चले जाते, और अकेले आप बचते तो फिर रोते, ये कहते कि हाँ भाई शोक है, हम बहुत दुखी हैं, इस दुख का निवारण करो। हाँ, ये विचित्र, यही है भगवद गीता। ये भगवान की वाणी का उद्देश्य क्या है? और इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अर्जुन के द्वारा जहां से बोलना प्रारंभ किया गया, या यूं कहो कि प्रथम अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक भाष्यकार भगवान कहते हैं ये समग्र मानव मात्र की स्थिति है। और वहीं खड़े हैं जहां पर अर्जुन, अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बिना हुए ही बहुत कुछ हो जाता है। और ऐसा सबके जीवन में होता होगा, भले ही आप लोग कहें या मत कहें, कि कभी कभी अकेले होते और परिकल्पनाएं होने लगी क्या, कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, और फिर सिवाय रोने के अलावा और कुछ होता नहीं है। हुआ कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अकेले बैठे और मनोराज्य हो गया। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। माने बिना कुछ हुए भी व्यक्ति शोक संविग्न हो जाता है, और ये देखने में मिलता है। तो ऐसे उस शोक की निवृत्ति, उसका उपाय क्या हो सकता है? अंतर में जो किम कर्तव्य विमूढ़ता हमारे अंतर आ गई है, उसको दूर करने का रास्ता क्या है? मेरा धर्म क्या है? मुझे क्या करना है? और ध्यान रखना चाहिए कि यह जो मानवाकृति हमें आपको प्राप्त है, यह वास्तव में धर्म को धारण करने के लिए ही, धर्म का उपदेश यदि किसी को दिया जा सकता है ईश्वर की सृष्टि में, तो ये मनुष्य ही है। इसके सिवा किसी को धर्म का उपदेश नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता। तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये उपदेश दिया जा सकता है, आप सबको बताया जा सकता है।
लेकिन आपके सिवा और किसी को बताया नहीं जा सकता है। और इसीलिए देखो, ये भारत भूमि धर्म प्रधान देश है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में धर्म क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, वो सब धर्म क्षेत्र है। जिस धर्म क्षेत्र शब्द से ही भगवद गीता का प्रारंभ होता है, और इसको प्रयोग किसने किया ये भी आप जानते हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा ये बोला गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव। धर्म क्षेत्र में वो जो कुरुक्षेत्र है वो तो धर्म क्षेत्र है। वहां धर्म किया जाता है, लेकिन बताओ धर्म करता कौन है? उस कुरुक्षेत्र में धर्म कौन करेगा? आकृतियां तो सभी की पांच भौतिक है, पंच तत्वों से बनी हुई है, लेकिन मानवाकृति को छोड़ करके माने कार्यकरण संघात में अहंता वाला पुरुष ही धर्म का अधिकारी होता है। ये ध्यान रखना। हाँ, कार्यकरण संघात यही आकृति है। कार्यकरण का संघात तो अन्यत्र भी दिखाई पड़ता है, लेकिन मानवाकृति में जो कार्यकरण संघात की विशेषता है वह कहीं नहीं है। और इसीलिए प्रयाग क्षेत्र है, नैमिष क्षेत्र है, पुष्कर क्षेत्र है, ये सब धर्म क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखना, ये आपकी जो आकृति आपको प्राप्त है, ये जो मानवाकृति है, ये भी धर्म क्षेत्र है। और इसीलिए भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अर्जुन, ये शरीर भी क्षेत्र कहा जाता है, ये धर्म क्षेत्र है। और ये ऐसा विलक्षण क्षेत्र है, क्षेत्र की विशेषता है कि वहां जाकर के आप धर्म करेंगे तो आप दो भागों में अपने को विभक्त करते हुए दिखाई देंगे। ये हम जो कर्म यहाँ पर कर रहे हैं, जो दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं? भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं या सकाम भाव से कर रहे हैं? इसका फल मुझे चाहिए या इसका फल मुझे नहीं चाहिए? और ये देखा जाता है। अनुष्ठान किए जाते हैं, वो अनुष्ठानों की जो स्थिति है वो दो प्रकार से ही विभक्त होती है कि मुझे नहीं चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना, और एक सकाम भाव से कर्म करना। और इसी को लेकर के हमारे शास्त्रों के द्वारा दो प्रकार के धर्मों का वर्णन कर दिया गया, एक प्रवृत्ति प्रधान धर्म और एक निवृत्ति प्रधान धर्म। प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रधान जो धर्म है उनका स्वरूप उतना ही है क्या? प्रवृत्ति वह जिसमें तीन का संयोग दिखाई पड़ता है, धर्म, अर्थ और काम। चार पुरुषार्थ हमारे यहाँ माने जाते हैं। धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है और मोक्ष भी पुरुषार्थ है। किंतु जो प्रवृत्ति धर्म है, उस प्रवृत्ति धर्म में तीनों का संगम दिखाई पड़ता है, लेकिन ये तीनों का संगम सबके जीवन में नहीं दिखाई पड़ता है। कोई कोई सुकृति पुण्यात्मा होते हैं, सदाचारी धर्मात्मा होते हैं, जिनके जीवन में तीनों का संगम दिखाई पड़ता है।
धर्म को आगे करके अर्थ का संचय करना, धर्म को आगे करके काम का संचय करना। माने काम क्या? वह समग्र वस्तु है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, उन सब का संग्रह करना। किसके लिए? सुखी होने के लिए। हाँ, उन सब का संग्रह करना। और उद्देश्य केवल सुखी होना। देखो, एक मोटी भाषा में आप लोग समझेंगे, शास्त्र में कहा गया कि जैसे विवाह करना हो वो अनुष्ठान करे, नहीं हो रहा हो तो हो जाए तो कोई बात नहीं, हो रहा हो नहीं होता हो तो अनुष्ठान करो। स्वयं नहीं कर सकते, ब्राह्मणों से कराओ। और क्या अनुष्ठान? हाँ, संकल्प में जाया मेष्यात्, मुझे पत्नी की प्राप्ति हो। हाँ, पत्नी मनोरमाम देहि। हाँ, ये वहाँ श्लोक है पूरा, हम तो जानते नहीं हैं, वो तो कवि का सुना सुनाया है तो वो आपके सामने बोल दिया। लेकिन कहना ये है कि देखो, संकल्प में क्या कहा गया कि हमें सुंदर पत्नी मिले, हमें पत्नी की प्राप्ति हो। एक ये संकल्प है, हाँ, एक ये कामना है, एक ये वासना है। हाँ, ऐसे ही माताओं के अंदर मुझे हाँ पति की प्राप्ति हो, पति की प्राप्ति। देवियों में पति के प्राप्ति की इच्छा कोई पाप है क्या? पुरुषों में पत्नी की प्राप्ति की इच्छा कोई पाप है क्या? लेकिन वही उसी जगह पर ये इच्छा हो जाए कि मुझे स्त्री की प्राप्ति हो या मुझे पुरुष की प्राप्ति हो, तो सोचो अब क्या हुआ? बदल गया, पूरा खेल बदल गया। हाँ, पत्नी की प्राप्ति, पति की प्राप्ति एक अलग विषय हो गया, वह पुरुषार्थ हो गया। हमारे अंतर की समग्र वासनाओं को शांत करने के लिए, विकारों को एक व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है। देखो, दूषण को भी भूषण बना करके प्रस्तुत करना, ये सनातन धर्म के ऋषियों के सिवा और किसी ने ये करके दिखाया ही नहीं है। हाँ, ये विवाह क्या है? क्या है विवाह की पद्धति? कितना बड़ा बखेड़ा बोले, अब शादी होने वाली है। हम उन मंचलों की बात नहीं करते जो कोर्ट में जा करके हाथ मिला करके, नहीं, हमारी परंपरा को आप देखिए, कुछ में दो स्त्री और पुरुष का, बालक और बालिका का मिलन नहीं होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, दो समाजों का मिलन होता है। और उसमें साक्षी होते हैं दो के मिलन में। कितने साक्षी होते हैं भाई? हाँ, सफाई कर्मी से लेकर के बैंड बाजे तक के आपके समग्र स्वजन संबंधी उसमें साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं। किसके? कि एक को पत्नी की प्राप्ति हो रही है और एक को पति की प्राप्ति हो रही है। पत्नी और पति का संयोग, ये क्या है? एक पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ इसको पुरुषार्थ कहा गया। और वो भी किस लिए कहा गया? हाँ, पत्नी किसे कहा जाता है? बोले यज्ञ में, हाँ, जिसकी उपस्थिति अनिवार्य हो,
जिसके बिना कोई यज्ञानुष्ठान संपन्न नहीं हो सके उसका नाम पत्नी होता है। माने जो लोक और परलोक दोनों में तुम्हारा साथ दे, लोक को भी बनाए, आपके लोक को भी न बिगड़ने दे और परलोक को भी न बिगड़ने दे, उसका नाम पत्नी होता है। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है ऋषियों की सोच। और उसके मूल में कौन बैठा है? इस सोच के मूल में कौन बैठा है? इस सोच के मूल में बैठा है व्यक्ति का अपना धर्म, उसका अपना धर्म, उसका कुल का धर्म, उसकी वंश परंपरा का धर्म, एक सामाजिक धर्म, उससे सब जुड़े हुए हैं। और यही प्रवृत्ति धर्म कहलाता है। प्रवृत्ति धर्म, जिस प्रवृत्ति धर्म में तीनों का संगम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ और काम, ये तीनों का संगम प्रवृत्ति धर्म में देखा जाता है। धर्म को आगे करके अर्थ, धर्म को आगे करके काम। एक बड़ी आश्चर्य की बात है, महाभारत में व्यास भगवान कहते हैं कि देखो मेरी सुनो, सुनो मेरी सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनो सुनो। लेकिन लोग उनकी सुनते ही नहीं है। ये महाभारत का श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अरे मैंने कब कहा है कि आप अर्थ को मत कमाओ, पैसे को मत कमाओ? मैंने कब कहा है कि संसार का भोग मत करो? लेकिन मैं तो केवल इतना कहता हूं, धर्म को आगे करके फिर आप अर्थ और काम का वर्ण कीजिए। ऊर्ध्वबाहु विरोम्येष नहीं कश्चित् शृणोतु मे, धर्माद अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। अरे संसार के मनुष्यों, तुम्हें कौन रोक रहा है पैसा कमाने में? लेकिन धर्म को आगे कर लो। तुम्हें संसार में गृहस्थ आश्रम में रहने से कौन रोकता है? संतानोत्पत्ति से तुम्हें कौन रोकता है? लेकिन धर्म को आगे करके तुम्हारा अपना धर्म क्या कहता है? और जिस भगवान की वाणी को हम सुन रहे हैं, ये जो गीता महोत्सव हम मना रहे हैं, उन भगवान के अवतार का प्रयोजन भी क्या है? केवल माखन चुराने के लिए भगवान आए थे, चीर चुराने के लिए भगवान आए थे, नाचने के लिए भगवान, हमारे भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्या है जो आज हमने इस धरा पर भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक रहे, गिनती से 125 वर्ष तक भगवान इस धरा पर रहे। लेकिन समाज में भगवान की कौन सी लीलाएं हैं जो आज व्याप्त हो रही हैं? हाँ, बोले गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, बस वहीं तक सीमित हैं। भगवान ने रास रचाया, भगवान ने चीर चुराया, भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने मटकी फोड़ दी, भगवान ने ये किया वो किया। और वो काल कितना रहा? वो काल आप गणना करके देख लो, 11 साल तक भगवान रहे, गोकुल से लेकर के वृंदावन तक। उसके बाद भगवान मथुरा चले गए और लौट करके फिर उस भूमि पे नहीं आए। हाँ, आप 11 कम कर दीजिए 125 में से, कितना बचा?
114 साल का जीवन भगवान कृष्ण का, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, गीता जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन सोचो भगवान की घोषणा क्या है, मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है। कथाओं में आप सुनते हैं वसुदेव देवकी ने पूर्व जन्म में तप किया था, और जो है नंद बाबा यशोदा ने तप किया था, या ब्रह्मा जी ने गिड़गिड़ा करके कहा था अवतार लीजिए। सब कुछ माना जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो भगवान के सिवा और कोई दूसरा कह नहीं सकता है ना। किसी की तपस्या से प्रसन्न होकर के नहीं, ठीक है उनकी तपस्या है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके उस तपस्या में भी भगवान का अपना संकल्प निहित है कि हमें वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर के रहना है, या नंद बाबा और यशोदा के नंद नंदन यशोदा नंदन बनकर के रहना है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रयोजन क्या है? ये नंद नंदन यशोदा नंदन बनने का प्रयोजन कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करना ही हमारा प्रयोजन है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। और धर्म की स्थापना कब होगी? जब इस मानवाकृति में जो आए हुए जीव हैं उनके अंतर्गत धर्म की प्रतिष्ठा होगी। वो धर्म का आश्रय लेकर के व्यवहार करेंगे। कोई धर्मात्मा है क्या इस आंख से देखा जा सकता है? कोई पापात्मा है क्या इस आंख से देखा जा सकता है? इन आंखों से क्या दिखेगा? किसी की शकल को देख करके क्या पता लगेगा? लोग बगल में खड़े रहते और जेब साफ कर देते, बोले पता ही नहीं लगा कौन ले गया, कौन जेब काटेगा। ये कोई आंखों से दिखता है क्या? धर्मात्मा पापात्मा इनका दर्शन तो व्यवहारिक धरातल पर होता है, व्यवहार में होता है, आचरण में उसकी प्रतिष्ठा दिखनी चाहिए। और वो स्वयं भगवान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसके लिए आवश्यक है जो धर्माचरण नहीं करते हैं, धर्म के विरोधी हैं, उन पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सनातन संस्कृति को मिटाने वाले हैं और साक्षात मिटा रहे हैं, रोज मिटा रहे हैं, तुम उन पर दया दिखाओगे? इनको तुम उपदेश करके सुधार लोगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, करो संकल्प, रोज करो, लेकिन तुम ये संकल्प करो ये दुष्ट सुधर जाएं, ये देश की एकता अखंडता को मिटाने के संकल्प लेने वाले, नित्य व्यवहार करने वाले, ये तुम्हारे प्रार्थना से सुधरने वाले नहीं हैं। ये प्रार्थनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रार्थनाओं ने तो हमारे देश को विभक्त करा दिया। गांधी जी प्रार्थना करते रहे, रघुपति राघव राजा राम, और देश के टुकड़े हो गए। उनके अपने उस त्याग से वो कभी मोहित नहीं हुए,
वो कभी विचलित नहीं हुए कि अरे ये क्या है। गांधी जी को हमने कहा कि वो हमारे राष्ट्र नायक रहे, उन्होंने हमको आजादी दिलाई, लेकिन हाँ, क्या वो कभी वो सम्मान आदर दे सकते हैं? ना उन्होंने दिया, ना आगे देंगे। क्यों? वो सुधर नहीं सकते। और उनको सुधारने का उपाय तो वही है जो भगवान कृष्ण ने कहा है, विनाशाय च दुष्कृताम। मैं दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए। हाँ, देखो 3 बातें भगवान कहते हैं, ध्यान रखना 2 श्लोकों में। क्या? परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना और साधुओं का संरक्षण और दुष्टों का विनाश। इनमें बताओ पहले आवश्यक कौन सा लगता है ना? जो आवश्यक कार्य है वो किया नहीं जा रहा है। और बोले हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे तुम ऐसे कभी सफल ही नहीं हो सकते हो जी। हाँ, सफलता की कुंजी तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, उसको जब तक आचरण में हमारे देश के कर्णधार लेकर के नहीं आएंगे, तब तक न राष्ट्र की एकता, न राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित होगी, न ये कभी देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। क्योंकि जो अराजक तत्व है ना, हाँ, उनकी पूजा आरती करने से कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ से कह दिया था, शिशुपाल की माँ से, कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। और वो गिनता रहा कि कैसे 100 अपराध क्षमा करते हैं, और उसने खूब उत्पात किया। अंत में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठा करके अपना भाई, अरे बुआ का बेटा था, भाई लगता था, कहा बेटा जाओ तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। इसलिए भाई देखो, क्षमा करते रहो, किंतु एक तिथि तो निश्चित करो कि यहाँ तक ही क्षमा करना है। आप कंप्यूटर पकड़ा करके, हाँ, भावना बहुत अच्छी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अरे वो कंप्यूटर से भी वो कुरान को ही खोजेंगे कि हमारे कुरान इस कंप्यूटर में कहीं मिल रही है कि नहीं, कि उस आयतों में जो लिखा है कि काफिरों का कत्लेआम कैसे करें, इसका विनियोग इस कंप्यूटर से कैसे मिलेगा। और वो कर रहे हैं, इंजीनियर होकर के आतंकवादी, डॉक्टर होकर के आतंकवादी। हाँ, क्या नहीं कर रहे हैं वो, उनको कुछ भी दे दो। आप लोग हजामत बनाते हो ना अपनी, हाँ, रखते हो ना, उस तरह इत्यादि सब रखते हो ना। अब देखो वो दुकान खोले और एक यूपी में घटना हो गई। क्या? उन्हीं उस्तरों से ले जा करके, उन्हीं औजारों से जा करके 2 बच्चों की हत्या कर दी। कुछ भी पकड़ा दो उनको, उनके हाथ में जो जाएगा उसका वो, हाँ, सदुपयोग कभी नहीं कर सकते। वो ऐसी कौम है जिसका न दिल अच्छा है, न दिमाग अच्छा है, न आचरण अच्छा है। और उसके लिए भगवान कृष्ण का ये उपदेश हमें आत्मसात करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा करना, स्वजनों का पालन करना, और जो उससे विरुद्ध है ना, उनको ठिकाने लगाना।